बच्चे घर पर बॉडी किस तरीके से बनाए, ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी सारे लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि भाई मैं 13 साल का हूँ, मैं 14 साल का हूँ, मैं 15 साल का हूँ, मैं घर पे ही अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म किस तरीके से कर सकता हूँ। सो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही इन डिटेल बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जानो कि क्यों तुम्हें मुझसे ही इस बारे में एडवाइस लेना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई यूट्यूब पे सबसे पहला बच्चे कैसे बॉडी बनाए इस टॉपिक पे किसने वीडियो बनाया था, तुम्हारे भाई ने। और उसमें 1.5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने अपना सपोर्ट और प्यार दिखाया और उन्हें भी रिजल्ट देखने को मिला है। और सेम कॉपी पेस्ट करके हजारों लोगों ने उस पर वीडियो बनाया एंड काफी ज्यादा व्यूज वो भी कमा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई वो जितने भी क्रिएटर है ना, वो खुद 20 साल से ऊपर के थे और मैंने आज से 4 साल पहले ये वीडियो बनाया था जब मैं 15 साल का था। मैं खुद को ही मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा था और वही मैं सेम चीज मैं आपको बता रहा था। और करेंटली मैं 19 साल का हूँ और आप देख सकते हो कि मैंने अपने बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग में दोनों में मेडल जीत रखा है। HSF जो कि एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो था वो मैंने 2023 में जीता है। सो तुम भी अगर मेरे तरह एक टीनेजर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मेरे भाई जो भी मैं तुम्हें टिप देने वाला हूँ ना, वो सारे टिप्स जो है ना मैंने खुद भी फॉलो किया है और इस वीडियो में मैं तुम्हें इन डिटेल में बताने वाला हूँ कि तुम एज ए टीनेजर घर पे बॉडी किस तरीके से बना सकते हो। सबसे पहला चीज, फोकस ऑन द बेसिक्स। मेरे भाई अगर तुम्हें अगर घर पे अगर ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो होम वर्कआउट के फंडामेंटल्स पे ध्यान दो। सबसे पहले सब कुछ भूल जाओ और बॉडी वेट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दो, यानी कि पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, डिप्स, ये सारे वर्कआउट को स्टार्ट करो। मेरे भाई ये सब बेसिक्स है। अगर तुम अगर होम वर्कआउट अगर स्टार्ट करना चाहते हो, अगर तुम घर पे अगर बॉडी बनाना चाहते हो, तो पहले तुम्हें इसी स्टेज से तुम्हें जो गुजरना होगा। अगर तुमसे पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स नहीं होता है तो सबसे पहले 1-2 महीने लगाओ और पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स अच्छे तरीके से सीखो और उसे ही परफॉर्म करो। तुम्हारा बॉडी एज ए बिगनर ऐसे ही रिस्पॉन्स करने लगेगा। सेकेंड थिंग, तुम्हें अपने वर्कआउट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। मेरे भाई तुम जब तक एक ही रेपिटेशन, एक ही वेट तुम उठाते रहोगे, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा मसल मास गेन नहीं होगा। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम्हें घर पे किस तरीके से करना है ये मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जानो कि तुम्हें एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन अपना जो है ना डिजाइन करना होगा। मेरे भाई अगर एकदम अगर बिगिनर हो ना, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि 3 दिन सिर्फ और सिर्फ वीक में वर्कआउट करो, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। बाकी सारे दिन जो है ना तुम्हें रेस्ट करना है और ये तीनों दिन तुम्हें फुल बॉडी वर्कआउट लगाना है। मेरे भाई जितने भी बिगिनर्स लड़के हैं मैं उन्हें बोल रहा हूँ जिन्हें पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स भी करने में दिक्कत होता है। और अगर तुम बिगिनर से तुम थोड़ा सा ऊपर हो, यानी कि तुम्हें पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स आता है, तो तुम मेरे होम वर्कआउट सीरीज को तुम जाकर के तुम चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। चलो अब बात करते हैं कि तुम घर पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करोगे। अब अगर जिसको नहीं पता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है, फॉर एग्जांपल अगर तुम मंडे को पुशअप्स अगर तुम 10 रेपिटेशन अगर तुम परफॉर्म कर रहे हो, तो वेडनेसडे को जब आओगे ना तो कोशिश करना है कि तुम जो है ना 12 रेपिटेशन तुम उससे जो है परफॉर्म कर सको। इन इजी लैंग्वेज, जब तक तुम प्रोग्रेस नहीं करोगे तुम्हारा मसल बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी किसी भी सिचुएशन में जो है ना जल्दी से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। तो वो अडेप्टेशन हमारे बॉडी में ना है, इसलिए हम लोग जो है ना प्रोग्रेसिव ओवरलोड को हम लोग यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल तुम जो है 20-25 रेपिटेशन तुम जो लगाने लग गए, तो अब तुम सोचोगे कि भाई अब मैं वेट में एक्स्ट्रा मैं कहां से लाऊं, क्योंकि 20-25 रेपिटेशन के बाद मैक्सिमम चलो तुम 50 रेपिटेशन तुम मार रहे हो, उसके बाद अगर तुम मारोगे ना तो तुम्हारा मसल बिल्ड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए या फिर इंड्योरेंस के लिए वो जो सही होगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना एक बैग पैक तुम्हें यूज करना है। कोई भी एक स्कूल बैग या फिर कॉलेज वाला बैग, कोई भी बैग, अपना लैपटॉप वाला बैग, उसमें कुछ भी अपना वाटर बॉटल तुम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो और उसे पहन करके तुम्हें जो है पुशअप्स लगाना है। याद रखना, चुल में शुरू में ही तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुम आ रहे हो, तुमसे 5-6 रेपिटेशन लग रहा है और तुम जो बैग पैक तुम जो पहन करके कर रहे हो कि भाई ने बोला, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जब तुम आराम से 50 रेपिटेशन जब तुम निकालने लग जाओ पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स किसी भी चीज का, तब मेरे भाई तुम जो है ना बैक पैक यूज कर सकते हो। ऐसे ही अपने घर के सामानों को यूज करो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए। थर्ड मेरे भाई, न्यूट्रिशन पे फोकस करो। देखो एज ए टीनेजर तुम अभी जो है ना ग्रो करोगे और तुम उसके साथ ही साथ जो है ना तुम वर्कआउट भी कर रहे हो, तब तो तुम्हें और भी ज्यादा तुम्हें अपने न्यूट्रिशन पे तुम्हें ध्यान देना होगा, तभी तुम्हारा जो है ना मसल गेन होगा। अब न्यूट्रिशन कैसा रखना है ये भी मैं तुम्हें इन डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहला प्रायोरिटी है तुम्हारा प्रोटीन इनटेक को हिट करना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा बॉडी वेट अगर 50 किलो है या फिर 60 किलो है, तो तुम्हें उससे डबल अपना जो है ना प्रोटीन रखना होगा। 50 किलो वाले को 100 ग्राम प्रोटीन दिन भर में खाना है, 60 किलो वाले को 120 ग्राम प्रोटीन दिन भर में खाना है। अब टेंशन मत लो, अभी आगे मैं तुम्हें एक प्रॉपर डाइट प्लान भी देने वाला हूं जिससे कि तुम 120 ग्राम प्रोटीन तुम जो हिट कर लोगे और तुम्हें कोई भी सप्लीमेंट भी नहीं यूज करना होगा। सो अभी ये समझो कि तुम्हें प्रोटीन पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मसल बिल्ड करने का सबसे
इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है तुम्हारा प्रोटीन। अब प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? एग्स, पनीर, चिकन, फिश, जितने भी नॉन वेज सोर्स है ना वो सारे प्रोटीन है। और वेजिटेरियन में पनीर, टोफू, कर्ड, वे प्रोटीन, ये सारे हमारे जो है ना वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है। सो तुम्हें इस पे ध्यान देना है। एक और चीज जो लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं वो है हाइड्रेशन। मेरे भाई अगर तुम अपना अगर हाइड्रेशन पे अगर ध्यान नहीं ना दे रहे हो, यानी कि तुम अगर ढंग से अगर पानी नहीं पी रहे हो 3 से 4 लीटर, तो ना ही तुम्हारा मसल बिल्ड होगा, ना ही तुम्हारा स्किन क्वालिटी अच्छा होगा, ना ही तुम्हारा हेयर क्वालिटी अच्छा होगा। पूरा एक हेल्दी बॉडी बनाने के लिए तुम्हें अपने वाटर इनटेक को हाई रखना होगा, यानी कि तुम्हें 3 से 4 लीटर पानी दिन भर में भाई मेरे पीना ही होगा। इससे ना ही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मसल गेन होगा, उसके साथ ही साथ तुम्हारा स्किन, हेयर और पूरा ओवरऑल फिजिक बहुत ही ज्यादा बूस्टअप होगा। हाइड्रेशन पे ध्यान दो। अब आगे के पॉइंट बताने से पहले मैं तुम सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर हो सके तो ये 2 चीज जो है ना तुम अपने होम वर्कआउट में जरूर से ही ऐड करो, जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा रिजल्ट देगा। अगर घर पे अगर बॉडी बनाना है तो ये ऑप्शनल है मेरे भाई, ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर तुम्हारे पास अगर कुछ पैसे हैं खर्च करने के लिए तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि एक बिगनर वे प्रोटीन जरूर से ही ले लेना, जो कि तुम्हें 1000-1500 का आ जाएगा, वो भी विथ शेकर। एक और चीज तुम जो ले सकते हो जो कि है एक एडजस्टेबल डंबल। मेरे भाई एडजस्टेबल डंबल से जो है ना तुम काफी सारे तुम जो है ना वर्कआउट कर सकते हो। यहाँ तक मेरे भी चैनल पे तुम्हें बहुत ही सारे वर्कआउट रूटीन दिख जाएगा एडजस्टेबल डंबल से। मेरे भाई मैंने घर पे ही तगड़ा वर्कआउट करके बॉडी इसी वजह से बनाया क्योंकि मेरे पास एक पेयर एडजस्टेबल डंबल था। सो मेक श्योर अगर तुम्हारे पास अगर थोड़ा बहुत अगर पैसा आता है तो तुम ये 2 चीज पे इन्वेस्ट करो मेरे भाई। ये तुम्हारे फिजिक और ये तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों के साथ पार्टी तो तुम कभी भी कर सकते हो, मजा कभी भी कर सकते हो, मूवी कभी भी जा सकते हो, लेकिन ये एक बार तुम इन्वेस्ट करोगे ना तो तुम लाइफ टाइम, मतलब मेरे पास तो भाई एडजस्टेबल डंबल लगभग 3-4 साल से है और वो अभी तक भाई बिल्कुल ही सही है। और मैं अभी भी जब भी मैं जिम नहीं ना जाता हूँ तो मैं घर पे ही मैं जो करता हूँ उसी से मैं वर्कआउट। सो उसका लिंक तुम्हें स्क्रीन पे शॉप बटन पे मिल जाएगा या फिर तुम डिस्क्रिप्शन खोल के तुम जो देख सकते हो। अब मेन बात पे हम लोग बात करते हैं जो कि होम वर्कआउट में बहुत ही ज्यादा लोग जो है ना मिस्टेक करते हैं। नंबर 1 मिस्टेक, सिर्फ और सिर्फ अपने आर्म्स को ट्रेन करना, यानी कि अपने बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स को ट्रेन करना। मेरे भाई अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अगर तुम अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को अगर ट्रेन करोगे ना तो तुम्हारा पूरा बॉडी जो है ना बिल्कुल ही बेकार सा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रपोर्शन नहीं होगा तुम्हारी बॉडी में। तुम्हारे चेस्ट, लेग, बैक, शोल्डर, ये सारे भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है। सो ये गलती मत करना कि डेली आकर के बाइसेप ट्राइसेप्स मार रहे हो, बिल्कुल ही नहीं। और इसके कारण एक और चीज होगा कि तुम्हारा बाइसेप ट्राइसेप्स भी जो है ना छोटा रह जाएगा, क्योंकि तुम उसे डेली तुम जो है ना ट्रेन कर रहे हो। दूसरा मिस्टेक, ओवर ट्रेनिंग करना या फिर अंडर ट्रेनिंग करना, ये भी तुम्हें नहीं करना है। अब ओवर ट्रेनिंग लोग कैसे कर देते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, डेली बाइसेप ट्राइसेप मार के या फिर 2-2, 3-3 घंटे तक वर्कआउट करके, इससे तुम्हारा जो है ना ओवर ट्रेनिंग होगा। अंडर ट्रेनिंग कैसे होता है कि तुमने इंटेंसिटी से तुमने जो वर्कआउट ही नहीं किया, तुमने अपने मसल को फेलियर तक जो टच ही नहीं किया। सो ये दोनों पॉइंट पे ध्यान देना, ना ही तुम्हें अंडर ट्रेनिंग करना है ना ही तुम्हें ओवर ट्रेनिंग करना है, तुम्हें बीच में रहना है। ऑलराइट, सो अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो कि है एक डाइट प्लान, जो कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। तो मेरे भाई इस डाइट प्लान में तुम दिन भर में 120 ग्राम प्रोटीन तुम जो हिट करोगे, वो भी विदाउट सप्लीमेंट। ओके, सो इसके लिए तुम्हें ये वाला वीडियो जो है ना क्लिक करके तुम्हें देखना होगा। वहां पे मैंने तुम्हें अपना इन डिटेल डाइट चार्ट बताया, जो कि मैं खुद भी मैं जो फॉलो किया करता था। और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से हिट करना, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें ऐसे ही नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड वीडियोस मिलते रहता है। चलो मिलते हैं इस वाली वीडियो में। टिल देन कीप हसल फॉर योर मसल एंड मेक श्योर फील द बर्न। बाय।